सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं गोहाना हूँ और हमारे साथ हैं गीता बुकर जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी। मैम कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आप ठीक हैं? कोरोना काल में आप भी कोरोना वॉरियर्स हैं, अपना ध्यान रखें जी। मैम ये जो बीए फाइनल का एग्ज़ाम है, सरकार तो चाहती है इसको हम एग्ज़ाम लें और राहुल गांधी जी का बयान था कि इस पर रिस्क क्यों ले रहे हैं हम, आपका क्या कहना? देखिए यूजीसी ने जो पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया था, जो हमारे एनएसयूआई की एक मुहिम चली थी उसके तहत सरकार ने कहा, और कोर्ट के आदेश के बाद ये था कि कोई भी परीक्षा इस समय नहीं होगी, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो वैश्विक तौर पर है, पूरे विश्व में है, और इस तरह के फैसले लेना जो है कोई आसान काम नहीं है कि बच्चों के आप एग्ज़ाम लें। इन्होंने जैसे 10वीं है, चाहे वो 12वीं है या जो दूसरे हैं, खासतौर से फाइनल ईयर को लेकर न केवल हरियाणा में बल्कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी जो है कोर्ट में फाइल केसेस किए हैं, और यहाँ वाले हमारे जो एनएसयूआई वाले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इस समय जो स्थिति और डेट्स आ चुकी हैं, क्योंकि यूजीसी ने उनको कहा है, मैं समझती हूँ ऐसे समय में एग्जाम लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड ईयर को तो देखिए फर्स्ट और सेकंड ईयर को पास कर दिया, आईआईटी वगैरह ने भी अपने पोस्टपोन कर दिए हैं, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम थे जो वो भी पोस्टपोन हो गए, यूपीएससी के एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं। तो ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप एग्ज़ाम लेंगे, जब आपके एडमिशन की प्रक्रिया जब शुरू हुई एकदम से आपका जो नेट सिस्टम है वो एकदम क्रैश कर जाता है, एडमिशन फॉर्म नहीं हो पा रहे। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं वो कोई रूरल एरिया से है, कोई कहीं से है, या नेट सर्विसेज नहीं है, या कुछ ऐसे हैं बहुत गरीब बच्चे जिनके घर में स्मार्टफोन नहीं है, तो वो किस तरह से करेंगे? साइबर कैफ़े पे अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा तो यही कहना है, चाहे इसको पोस्टपोन कर दें या फिलहाल जैसे सभी जगह एवरेज बेसिस पे पास किए जाने की बात है उनको पास कर दिया जाए। सरकार चाहती क्यों है कि एग्जाम हो? देखिए सरकार पीछे कोई मंशा है क्या है? देखिए सरकार ने तो जो अभी 10वीं 12वीं के नतीजे जो घोषित किए हैं, मैं तो उनके भी खिलाफ हूँ। हमारा रोहतक, सोनीपत, झज्जर और खासतौर से भिवानी हमारे जो ज़िले हैं हमेशा से बहुत अच्छे, ये नहीं कि हमारी सरकार के समय में हमेशा बहुत अच्छे इनके नतीजे फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन में रहते थे। अब जो इस बार रिजल्ट, क्योंकि वो एवरेज बेस पे किए गए हैं, हमारे ज़िले बहुत ज़्यादा पीछे हैं, और ख़ासतौर से मुझे चिंता हमारे झज्जर को लेकर है, जहाँ पर हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे। सरकार का तो ध्यान एग्जाम्स और बच्चों की तरफ है ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स जो फीस ले रहे हैं, मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का ले रहे हैं, सभी अभिभावक जो है उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने परसों कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना तो हम सरकारी स्कूलों की कोई फीस लेंगे, ना ही हम प्राइवेट स्कूलों को ये कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी फीस ना लें। इस समय जहां हर व्यक्ति मानसिक दबाव में है, डिप्रेशन में, क्योंकि एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और आजकल तो सिम्टम भी दिखाई नहीं देते। देखिए असिम्टोमेटिक हो गया, पता नहीं कौन कैरियर है। दूसरा क्या है, छोटी स्मॉल फैमिली सिस्टम हो गया। अब एक एक दो बच्चे हैं, दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। बच्चे केरला में जैसे एग्ज़ाम हुआ था, एक पिक्चर सामने वहाँ पर निकल कर आई, वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज सबसे अति आवश्यक ये है कि पहले कोरोना जैसी महामारी के बचाव के लिए प्रिकॉशंस ली जाए, कोरोना वॉरियर्स को वेल इक्विप्ड किया जाए, फिर उसके बाद चाहे आप इसको पोस्टपोन कर दें या एवरेज बेस पे पास कर दें, क्योंकि बच्चे आज की डेट में असमंजस की स्थिति में हैं जी। क्योंकि 12वीं के बच्चों को आगे अपना फर्दर कैरियर जो डिसाइड करना है, उसके भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम देने हैं, ना तो अभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट निकले हैं, ना ही अभी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो ऐसे समय में एचआरडी सेंट्रल मिनिस्ट्री भी हमारी जो है कोई सही फैसला नहीं ले पा रही है। कभी कुछ हिदायतें जारी करते हैं, कभी कुछ ज़्यादा, और हमारे हरियाणा में तो शिक्षा को तो वो द्वितीय या तीसरे नंबर पर समझते हैं। शिक्षा उनके लिए ना हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, ना ही कुछ है। जैसे आज क्राइम रेट बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस एनसीआर की वजह से भी और वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया हो। तो कम से कम एग्जाम अभी नहीं तो कैंसिल भी नहीं तो पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए बिल्कुल इनको फैसला लेकर बच्चों की न केवल बच्चों की मानसिक स्थिति, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी, उनकी सभी की मानसिक स्थिति को समझते हुए जो भी एग्ज़ाम्स का निर्णय है वो अभी से ही बच्चों को सूचित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत से बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और कुछ लोगों को इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा देने की बात कही थी। खासतौर से हमारे सरकारी स्कूलों में जो बच्चे गरीब तबके के बच्चे आते हैं, पहले जब लॉकडाउन था तो उनके पेरेंट्स घर पे थे, फ़ोन भी अवेलेबल था, आज वो अपने अपने जो भी उनका काम करने का वर्किंग प्लेस पे चले जाते हैं, तो फ़ोन भी उनके पास नहीं है, उनकी जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो रही है। तो ऐसे में कुछ आफत नहीं आ रही, जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी
कोविड-19 की आफत आ चुकी है, तो इस आफत को तो कम से कम सरकार अपने सही निर्णयों से जो है वो कम से कम फैसला लेके बच्चों को जो है वो रिलैक्स कर सकती है। तो भाई ये बात इसलिए करनी जरूरी थी क्योंकि हमारे गीता मैम एजुकेशन में रह चुके हैं और इनको इस बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तब धन्यवाद जी, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू धन्यवाद भाई जैन।